बलूचिस्तान के ज़िला कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 6 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे ISPR। छोटी ईद बड़ी खुशियां। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने शवाल का चांद नजर आने की तस्दीक कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, न्यू जर्सी में भी कल ईद होगी। ओमान और ईरान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर होगी। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश में भी ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर मनाने का ऐलान। ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। ऑस्ट्रेलिया के मुफ्ती आजम ने ईद 31 मार्च को मनाने का ऐलान किया। फलस्तीन में शवाल का चांद देखने का एहतमाम। दर्जनों फलस्तीनी शवाल का चांद देखने के लिए बैतुल मकदस के सहन में जमा। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत लाल कमेटी का इजलास कल होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। स्पार्को ने शवाल का चांद कल नजर आने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर होने का कवी इम्कान। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान करीबी और देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान अहम आलमी और इलाक़ाई उमूर पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने गाज़ा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के मौसर किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सरमायाकारी और निजी शोबे के ताउन के फ़रोग़ के लिए आला सतह वफ़द ईद के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। अमीर कतर की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का ताजिकिस्तान के सदर से भी टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। ताजिक अवाम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों ममालिक में दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा। कुरम में क़याम अमन की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। फ्रीकैन के दरमियान 8 माह के लिए अमन मुआहदा तय पा गया। इलाके में सड़कों की बहाली के लिए लाहे अमल की तैयारी। जरगे में अमायदीन, फोर्सेस नुमाइंदों, ज़िला इंतजामिया और दीगर हुकाम की शिरकत। ईद के मौके पर फ्रीकैन के दरमियान अमन से ईद की खुशियां दोबाला हो गई। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर पारा चनार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो ताकत है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता। अगर सिंध के अवाम को नुकसान पहुंचता है तो उनके खिलाफ काम कर सकते हैं। पहले भी किया है। चोलिस्तान कनाल के ऊपर इरसा ने 17 जनवरी को उसका अप्रूवल दिया। सिंध ने उस पर शदीद एतराज़ किए, डिसेंटिंग नोट भी डाला। कालाबाग डैम भी कई लोग कहते थे ना, हमें अभी भी कहते हैं कि ऐसे भी लोग तो जमाने कहते हैं वो तो बन रहा है और आप लोग इधर बैठे हैं, जो बन रहा है पता नहीं कहाँ बना। कैनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी का बरहमी का इजहार। वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत है। वफाक को कैनाल्स मंसूबे पर हमारी बात माननी पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध का जारहाना अंदाज। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। चोलिस्तान कैनाल पर एतराज़ है, इसे नहीं बनने देंगे। कालाबाग डैम की तरह कैनाल्स मंसूबा भी मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। हमने बंदूक उठाने और लड़ने का नहीं कहा, आइनी रास्ता अपनाया। निगरान हुकूमत में चोलिस्तान को आबाद करने का फैसला हुआ। जनवरी में पंजाब हुकूमत ने कैनाल पर प्रपोजल बनाया। पंजाब हुकूमत मनसूबा बंदी के बगैर 6 नहरों की तजवीज़ ले आई। मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी नहीं ली गई। एकनिक में चोलिस्तान के नाम के बगैर 6 कैनाल्स का मामला आया। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मीटिंग को बहाना बनाकर कैनाल्स की मंजूरी दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने किसी कैनाल की मंजूरी नहीं दी। इरसा के सर्टिफिकेट के खिलाफ हम CCI में गए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। ईद की खुशियां अपनों के बगैर अधूरी। परदेसियों की घरों को वापसी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दीगर शहरों में लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाना किराया वसूल करने लगे। वज़ीर आला पंजाब का ईद पर जायद किराया वसूली के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मरियम नवाज की जायद किराया वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत।
वज़ीर आला पंजाब का तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। तमाम बस स्टैंड्स पर किराएनामे नुमाया आवेज़ा करने की हिदायत। ईद के मौके पर घर को लौटने वाले मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड्स पर किराएनामा नुमाया आवेज़ा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब। मीठी ईद की आमद वक्त कम मुकाबला सख्त। शहर शहर ईद शॉपिंग उरूज पर, बाजारों की रौनकें दुआला। ईद शॉपिंग के लिए बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। खवातीन को मन माने ड्रेस की तलाश। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर भी खवातीन के डेरे। कोई हाइड्रा फेशियल, कोई कटिंग कराने में मसरूफ। खवातीन के हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नेल आर्ट में दिलचस्पी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम सूबा पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। मंसूबा आलमी बैंक के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत है। लाहौर डिवीज़न के 13 मिलियन शहरों के लिए फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी। आलमी बैंक। मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। कश्मीर और फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। तारिक फ़ातमी ने अफ़गानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशत गर्दी को उजागर किया। दहशत गर्दी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की मावनत की ज़रूरत पर जोर। तारिक फ़ातमी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत और कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की खिलाफ वर्जी से आगाह किया। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर तनाज़े के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर जोर दिया। भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ दहशत गर्दी की मुहिम खत्म करने के लिए पाबंद करे। तारिक फ़ातमी की गुफ्तगू। सिंध में मेरिट की बुनियाद पर रोजगार फराहम करेंगे। लाखों लोगों को मुलाजमतें देंगे। जॉब पोर्टल का तजर्बा कामयाब रहा। 1,24,000 लोग वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हुए। ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन। मनशियात बरामदगी का केस। मुलजिम साहिर हसन से मिलने वाला मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया। मुलजिम साहिर हसन के साथी बाजिल याह्या और दीगर को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मुलजिम के साथी मुल्क के दीगर शहरों से मनशियात का नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। 3 अहम मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद भी हासिल। शामिल तफ्तीश करने के लिए अदालत से भी रुजू कर लिया गया। म्यांमार में खौफनाक जल्जला। हलाकतों की तादाद 1,644 से बढ़ गई। 3400 से ज़ायद जख्मी। खौफनाक जल्जले से कई कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह। मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। हुकूमत की आलमी बरादरी और इमदादी तंजीमों से मदद की दरख्वास्त। हलाकतों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर सकती है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का खदशा। जल्जले से बैंकॉक में भी बड़ी तबाही। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। गुज़िश्ता रोज़ म्यांमार में 7.7 शिद्दत का खौफनाक जल्जला आया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का थाईलैंड और म्यांमार में जल्जले में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। दुख की घड़ी में जल्जला मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। गाजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 50 फ़लस्तीनी शहीद, 115 जख्मी। 10 रोज़ में 251 जख्मी हुए। 2054 जख्मी हुए। शहीद होने वालों में 500 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। इसराइली फ़ौज ने जनूबी रफ़ा में 14 इमरजेंसी रज़ाकारों को शहीद कर दिया। लाशें बरामद। 14 की मजमूई तादाद 50,277 हो गई। 1,14,095 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। मगरबी किनारे में तिलकरम और नूर शम्स से मज़ीद 4,000 से ज़ायद ख़ानदान बेघर। ट्रंप की वफाकी फंडिंग रोकने की धमकी पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर मुस्ताफी। ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी की $400 मिलियन फंडिंग रोकने का हुक्म दिया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मिडल ईस्टर्न स्टडीज सेंटर की सरकर्दा शख्सियात ने भी मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडियन वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू खुशगवार रही। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि तजारती जंग को तूल नहीं देना चाहते। अमेरिका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा।
अमेरिकी अदालतें और ट्रंप आमने सामने। न्यूयॉर्क की जिले अदालत ने वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश का फैसला आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। फैसले के बाद 1200 से ज्यादा सहाफियों और मुलाजमीन की नौकरियां बहाल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वॉइस ऑफ अमेरिका समेत 7 दीगर इदारे खत्म करने का हुक्म दिया था। अदालत ने ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन को डिपोर्ट करने का ऑर्डर भी मुअत्तल कर दिया। जज ने तारकीन वतन को सदर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ अपील का हक भी दे दिया। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले को कौमी सलामती के खिलाफ करार दे दिया। हुकाम का कहना है कि अदालत अपने फैसले से सदर की एग्जीक्यूटिव ताकत पर असरअंदाज होना चाहती है। ईरान ने जौहरी मुआहिदा ना किया तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, हमारी सबसे बड़ी तरजीह है तेहरान के साथ मामला हल करें। ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वो अच्छे लोग हैं। एक और जौहरी बम नहीं बनने देंगे। चाहूँगा अस्करी क़ुव्वत इस्तेमाल करने के बजाय मुआहिदा हो जाए। ईरान ने जवाबी ख़त में अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार कर दिया, ताहम बिलवास्ता मुज़ाकरात के इम्कान का इंदिया दिया है।